We are at question number 5 of exercise 6.2 for class 10. टॉपिक इज ट्रायंगल्स. तो क्वेश्चन है इन फिगर 6.20. ये फिगर हमें क्वेश्चन के साथ गिवन है. इस फिगर में डी ई हमारी जो है ओ क्यू के पैरेलल है, डी एफ हमारी ओ आर के पैरेलल है. तो ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल है. शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. तो ई एफ हमारी क्यू आर के पैरेलल है. तो पहली चीज तो जब इस तरह से हमें पैरेलल गिवन हो चीजें किसी भी क्वेश्चन में, तो हमारा टॉपिक चलिए बीपीटी का रहा है, तो हमने बीपीटी को ही यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को. तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टेप में यही करना होता है कि जो भी हमें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन है, एक तो ये और एक ये. डीई हमारी ओ क्यू के पैरेलल है, गिवन है. साथ ही में डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है. जो हमने प्रूफ करना है उसको भी हम लिख लेते हैं. प्रूफ हमें क्या करना है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के. तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन प्रूफ यहाँ से. तो देखो गिवन हमें डीई है और ओ क्यू है, पैरेलल है. डीई ओ क्यू ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है हमारे लिए, पी ओ क्यू का. सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू. इस ट्रायंगल में गिवन ये है कि आपकी डीई जो है वो आपकी ओ क्यू के पैरेलल है. तो डीई हमारी पैरेलल है ओ क्यू के. और किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं जब दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती हैं, प्रोपोर्शन में होती है. तो अब इसका मतलब क्या है कि जो इनका रेशियो है पीई क्यू का, वो किसके इक्वल है, पी डी डी ओ के. तो पीई हमारी पीई बाय ई क्यू इक्वल आ जाएगी पी डी बाय डी ओ के. और ये क्यों आई, ये आई हमारी बाय बी पी टी इस थ्योरम से. ये हमारी थ्योरम है, केस थ्योरम भी से बोलते हैं हम. तो बीपीटी से हमने ये कर दिया, ये हमारी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी चीज हमें क्या गिवन थी कि डी एफ हमारी ओ आर के पैरेलल है. तो डी एफ और ओ आर हमारे कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, पी ओ आर का. तो इसे भी लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर. तो इसमें हमें गिवन है डी एफ पैरेलल ओ आर के. तो जब ये पैरेलल है तो क्या होगा, इसका मतलब कि ये वाली साइड्स भी हमारी प्रोपोर्शन में होंगी. तो पी एफ बाय एफ आर हमारी इक्वल आ गई है पी डी बाई डी ओ के. और इसका भी रीजन वही है, बाय बी पी टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब देखो दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, पी डी डी ओ दोनों में है. तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे. तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों इक्वेशन से हमने देखा कि हमारी जो पीई बाई ई क्यू है वो किसके इक्वल आ गई, पी एफ बाई एफ आर के. अब जब ये इक्वल आ गई है तो हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी. वो क्या कहती है, वो थ्योरम हमें बताती है कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक प्रोपोर्शन में कर रही है, मीन्स ये और ये इनके रेशियो सेम है, तो क्या होता है, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है. तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब देखो ट्राइंगल पीई क्यू पी एफ एफ आर, पी क्यू आर का ही एक क्या है, पार्ट है. तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में हमने देख लिया है कि पीई बाय ई क्यू हमारा पी एफ बाय एफ आर के इक्वल है. तो जब ये इक्वल होगा, जब ऐसा ये इक्वल होगा पीई बाई क्यू पी एफ बाई एफ आर, तो इसका मतलब है कि ई एफ हमारी क्यू आर के पैरेलल है. तो बिकॉज देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. और रीजन क्या देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी.